हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के, जो कि आपके TRE 4 एग्जाम और UPLT एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ 5 टपल्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा? ऑप्शन से इनपुट अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड आउटपुट अल्फ़ाबेट। बेसिकली हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं एंड पहला टपल जो होता है वो होता है हमारा इनिशियल स्टेट। एंड इनिशियल स्टेट को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू नोट से। एंड उसके बाद हमारे पास होता है सिंबल्स। सिंबल्स को ही हम लोग इनपुट अल्फ़ाबेट बोलते हैं एंड इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास सेट्स ऑफ स्टेट, इसको कि हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद होता है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन, इसको कि हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंड हमारे पास फाइनल स्टेट होता है जिसको कि हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये 5 स्टेट्स होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट अल्फाबेट, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेगुलर लैंग्वेजेज ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा इज वन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द बेसिक लैंग्वेजेज यूजिंग द ऑपरेशन। मीन्स हमारे पास सिंबल दिया हुआ है, हम उस पर कौन कौन सा लैंग्वेजेज जो है परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास यूनियन, कॉन्कॉटिनेशन, क्लीन एंड ऑल ऑफ डिमेंशन। बेसिकली हम लोग रेगुलर लैंग्वेजेज में किसी भी सिंबल्स पर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्कैटिनेशन, क्लीन, रिवर्स, ये सारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द मेंशंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ गिवन मोरे मशीन गिवन आउटपुट। ये हमारे पास इनपुट दिया हुआ है एंड इसका जो है आउटपुट का लेंथ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है हमारे पास इनपुट +1, इनपुट, इनपुट -1 एंड कैन नॉट प्रिडिक्टेड। तो हमारे पास जो है मोरे मशीन बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा का पार्ट है। फाइनाइट ऑटोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास एफ ए विथ आउटपुट एंड दूसरा होता है एफ ए विदाउट आउटपुट। एफ ए विदाउट आउटपुट में हो जाता है हमारे पास डी एफ ए एंड एन एफ ए, एंड एफ ए विथ आउटपुट में हम लोग पढ़ते हैं मोरे मशीन एंड मिले मशीन को। एंड मोरे मशीन जो होता है बेसिकली यहाँ पर स्टेट्स के अंदर जो है, यहाँ पर हमारा आउटपुट यहाँ पर डिक्लेयर रहता है, जैसा कि इस तरह का जो हमारे पास होता है मोरे मशीन। एंड जब इसका हम लोग आउटपुट निकालते हैं तो यह आउटपुट जो है वह अटैच्ड रहता है। तो इसलिए जो इसका जो इनपुट रहता है उसका एक प्लस जो है आउटपुट रहता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि रहने वाला है, मीले एंड मोरे मशीन कैन बी कैटेगराइज्ड। जैसा कि अभी हमने बात किया, मीले एंड मोरे मशीन को एफ ए विथ आउटपुट बोला जाता है एंड एफ ए विथ आउटपुट को ही हम लोग ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है इंड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, ट्यूनिंग मशीन एंड LBA, लीनियर बॉन्डेड ऑटोमेटा। तो इसका ऑप्शंस का हो जाएगा बी नंबर आंसर। एफ ए विथ आउटपुट को हम लोग ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। इंड्यूसर्स कुछ होता नहीं है। एंड ट्यूनिंग मशीन हम लोग टाइप 0 में पढ़ते हैं। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो कि हम लोग टाइप 1 ग्रामर के अंदर इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ DFA कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ऑप्शन है ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल, C++ कोड एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। बेसिकली जैसा कि अभी हमने बात किया, DFA जो है बेसिकली FA के अंदर, FA विदाउट आउटपुट के अंदर आता है, DFA एंड NFA। एंड यहाँ पर जो है हम लोग DFA को अनेक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हो गया ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन ट्री, फॉरेस्ट, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम लोग इसको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोडक्शन रूल हमारे पास ये गिवन है एंड पूछा जा रहा है कि ये प्रोडक्शन रूल किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ऑप्शन है रेगुलर लैंग्वेजेज, ऑप्शन बी है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज, ऑप्शन सी है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को ही हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जो कि हमारा टाइप 0 होता है। एंड हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका कि प्रोडक्शन रूल होता है, हमारे पास सेट्स ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल हो सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। बस इसका जो है रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो है लेंथ वह ज़्यादा नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड से। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री का जो होता है
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए एंड राइट साइड में सेट्स ऑफ नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है ऑल रेगुलर ग्रामर आर कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट वाइस वर्सा। बी ऑप्शन है ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर रेगुलर ग्रामर बट नॉट वाइस वर्सा। ऑप्शन सी है रेगुलर ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर सेम एंटिटी एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो बेसिकली रेगुलर ग्रामर को हम लोग टाइप 3 ग्रामर के नाम से जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को टाइप 2 ग्रामर के नाम से जानते हैं एंड ये जो है सेम एंटिटी के अंदर आते हैं, तो यह तो बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा सेम एंटिटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा है ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर रेगुलर ग्रामर एंड ये तो है ऑप्शन गलत है। ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है रेगुलर ग्रामर नहीं हो सकते हैं एंड रेगुलर ग्रामर जो कि है वह हमारा ऑल रेगुलर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो सकता है, क्योंकि CFG का जो है सबसेट होता है रेगुलर ग्रामर हमारा। एंड ऑप्शन ए है ऑल रेगुलर ग्रामर आर कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट वाइस वर्सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। फाइनाइट ऑटोमेटा किस टाइप का लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो एफ जो है रेगुलर लैंग्वेजेज का होता है मशीन एंड यह जो है एक्सेप्ट करता है टाइप 3 ग्रामर को, मीन्स रेगुलर लैंग्वेज जो होता है टाइप 3 ग्रामर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पुश डाउन ऑटोमेटा एम्प्लॉय डेट डेटा डैश डेटा स्ट्रक्चर। पुश डाउन ऑटोमेटा जो है किस डेटा स्ट्रक्चर को संचरण का उपयोग करता है। ऑप्शन है क्यू, लिंक लिस्ट, हैश टेबल एंड स्टैक। बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा जो है स्टैक का यूज करता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट डैश लैंग्वेज। पुश डाउन ऑटोमेटा कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0। बेसिकली हमारे पास जो है पुश डाउन ऑटोमेटा होता है वह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आता है एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होता है टाइप 2 ग्रामर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द टेक्निक कैन बी यूज टू प्रूव डेटा लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। मीन्स कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वह रेगुलर नहीं है। ऑप्शन है एड्रिन्स थ्योरम, पंपिंग लेमा, ऑक्जेन लेमा एंड नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा का हम लोग यूज करते हैं प्रूव करने के लिए यह ग्रामर हमारे पास रेगुलर है या नहीं है। एंड यह जो है पावरफुल टेक्निक है पंपिंग लेमा फॉर शोइंग सर्टेन लैंग्वेजेज टू बी अ रेगुलर और नॉट रेगुलर। एंड हम लोग एडरलिन्स थ्योरम जो है इसका यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन आउट ऑफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा। एडरलिन का हम लोग यूज करते हैं फाइनाइट हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है इसका पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द फॉर्मेट। ये हमारे पास फॉर्मेट दिया हुआ है एंड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा किसका फॉर्मेट है। ऑप्शन है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, बी ऑप्शन है ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, सी ऑप्शन है बैक नॉर्स फॉर्म एंड नन ऑफ द मेंशन। तो हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का जो होता है प्रोडक्शन रूल वह होता है नन टर्मिनल्स डिफाइन टू नन टर्मिनल्स। मीन्स इस साइड जो हमारे पास टू नन टर्मिनल्स होने चाहिए लाइक बी एंड सी एंड साथ में होता है अ नन टर्मिनल डिफाइन अ टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल डिफाइन करे या फिर अ नन टर्मिनल डिफाइन नोट। तो ये जो होता है हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का प्रोडक्शन रूल होता है। ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या होता है कि अ नन टर्मिनल डिफाइन, सबसे पहला जो यहाँ पर टर्मिनल होना चाहिए एंड यहाँ पर सेट्स ऑफ नन टर्मिनल्स होने चाहिए। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। यह हमारे पास जो है यह प्रोडक्शन फॉर्मेट जो दिया हुआ है यह हमारा बी नंबर का ही है, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द प्रोडक्शन रूल कैन बी एक्सेप्टेड बाय चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। जैसा कि अभी हमने बात किया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जो है यह भी एक्सेप्ट करता है, बी नंबर भी एक्सेप्ट करता है, सी नंबर भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ जो ऑप्शन है डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, a non-terminal define two non-terminals and non-terminal define a single non-terminal, a non-terminal define nota। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which automata is used to recognize context sensitive languages।
तो कौन सा ऑटोमेटा हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है, रिकॉग्नाइज करता है? ऑप्शन है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूनिंग मशीन। ट्यूनिंग मशीन जो बेसिकली टाइप 0 ग्रामर होता है एंड यह जो है अनडिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के अंदर आता है। एंड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है यह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड पुश डाउन ऑटोमेटा जो है टाइप 2 ग्रामर के अंदर आता है एंड हमारे पास जो है टाइप 3 ग्रामर के अंदर डीएफए आता है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द नंबर ऑफ टपल इन एक्सटेंडेड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कितने सारे टपल्स होते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर? ऑप्शन है 5, 6, 7 एंड 4। तो बेसिकली हमारे पास एफए के अंदर 5 टपल्स होते हैं एंड एफए विदाउट आउटपुट को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है डीएफए मींस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सटेंडेड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने टपल्स होते हैं? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सेम रहने वाले हैं, सेम एज इट इज। जितने भी हमारे पास डी नॉन एन एन एफ ए के अंदर होता है 5 टपल्स, यहाँ पर भी उतने ही टपल्स होते हैं एक्सटेंडेड ऑटोमेटा के, एक्सटेंडेड एनएफए के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, चोम्स्की हायरार्की अरेंजेज ग्रामर इन विच ऑर्डर? मींस मोस्ट से लिस्ट पावरफुल को यहाँ पर देखना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0। तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास मोस्ट से लिस्ट पावरफुल में हमें जो है जाना है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो है मोस्ट पावरफुल टाइप 0 ग्रामर होता है जो कि अनडिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है एंड टाइप 1 ग्रामर होता है जो कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 ग्रामर। टाइप 2 ग्रामर जो कि हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, एंड टाइप 3 ग्रामर जो कि रेगुलर लैंग्वेजेज होते हैं, इसे हम लोग टाइप 3 ग्रामर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि रहने वाला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनडिसाइडेबल प्रोग्राम? यहाँ पर अनडिसाइडेबल प्रोग्राम कौन सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पर impedance of DFA, membership of CLF, halting problem and equivalent of DFA। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, halting प्रॉब्लम जो है वह अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल? halting प्रॉब्लम, एक्सेप्टेड प्रॉब्लम ऑफ TM, impedance प्रोग्राम ऑफ DFA, इक्विवेलेंट ऑफ TM। अभी जस्ट हमने पढ़ा halting प्रॉब्लम जो है वह अनडिसाइडेबल है एंड यहाँ पर ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इम्पिटेंस प्रोग्राम ऑफ डीएफए जो है यह डिसाइडेबल प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएफए एंड एनएफए आर डिफरेंट इन पावर, इक्विवेलेंट इन पावर, डीएफए इज वीकर एंड एनएफए इज वीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जो है डीएफए एंड एनएफए दो अलग अलग टाइप्स होते हैं एफए विदाउट आउटपुट के अंदर, बट इसका जो इक्विवेलेंट होता है पावर वह सेम होता है, मीन्स इसका पावर सेम होता है एंड हम लोग एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हम लोग डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह रहने वाला इन टाइप 0 ग्रामर प्रोडक्शन रूल आर ऑफ द फ्लोइंग। तो टाइप 0 ग्रामर का प्रोडक्शन रूल क्या होता है? A determines means a non-terminal determines a terminal and a non-terminal determines alpha and alpha determine beta, where alpha contains at least one non-terminal and D ऑप्शन है n non-terminals define a terminals and a non-terminal। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। हम उसी लैंग्वेजेस को रेगुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं जिसका कि प्रोडक्शन रूल होता है अल्फा डिटरमाइंस बीटा, और यहाँ पर अल्फा कंटेन एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो के लिए यह 20 क्वेश्चन ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक नया सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। हम लोग AI/ML का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।